हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं उन भक्तों के लिए एकादशी का व्रत रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एकादशी व्रत का रखने से मतलब यह है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आज हम भविष्य उत्तर पुराण में माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का, जिसका नाम षठ तिला एकादशी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्य में देखा गया है कि भक्त साधुगण हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जो पापी बद्ध जीव है, जो हमेशा पाप पुण्य कार्य में लगे रहते हैं, जो पतित लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। जो आज हम एक प्रसंग सुनाते हैं आपको भविष्य उत्तर पुराण में, जिसमें दालभ्य ऋषि पुलत्स्य ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दालभ्य ऋषि पुलत्स्य ऋषि से कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा किसी भौतिक संसार के संपर्क में आता है तो कई पाप पुण्य कार्य में लग जाता है, जैसे चोरी, हत्या करना, अवैध संबंध। और जब उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है तब वो ब्राह्मणों की हत्या भी करने लगता है। तो ऋषि पूछ रहे हैं कि ऐसे जो पापी लोग हैं, इनका जो डेस्टिनी है, इनका जो गंतव्य है, इन सबको नरकों में जाने वाले हैं, इनका सबका उद्धार कैसे हो सकता है, इस पाप से वो कैसे बच सकते हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह थोड़ा सा दान देकर, छोटी सी सेवा कर कर ये बड़े जघन्य अपराधों से, पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो पुलत्स्य मुनि जब इस प्रश्न को सुनते हैं, इस जिज्ञासा को सुनते हैं, तो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि दालभ्य ऋषि से कि आपने जो इस प्रश्न को पूछा है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र इत्यादि ने भी कभी ऐसा नहीं पूछा है। तो मैं इसका उत्तर आपको देने जा रहा हूँ, इसका ध्यान पूर्वक सुने। पुलत्स्य मुनि माघ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताते हैं और कह रहे हैं कि सुबह सुबह स्नान करके व्यक्ति को अपने इंद्रिय को संयम में रखना चाहिए, विशेष रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर को कंट्रोल में करना चाहिए। और साथ ही उसे कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, कृष्ण पूजा करनी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के साथ साथ अपने संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा, और साथ ही भगवान को कद्दू, नारियल, अमरूद इत्यादि भेंट भी चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा इस दिन भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, मैं बहुत ही पतित हूँ और पापमय कार्य में हमेशा लिप्त रहता हूँ। कृपया आप मुझे बचाइए, अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं जो भी भेंट आपको अर्पित करने जा रहा हूँ, कृपया इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए। ये कहते हुए उस भक्त को भगवान को गंध, पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य में बहुत ही स्वादिष्ट और लग्जरियस व्यंजन भगवान को भोग लगाने चाहिए। इसके अलावा भक्त को ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान में छाता, वस्त्र, पादुका इत्यादि भेंट करनी चाहिए और इसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो कृष्ण मुझे प्रेम प्राप्त हो। इसके अलावा पुलत्स्य ऋषि 6 कार्य बताते हैं जिसका तिल का प्रयोग होना चाहिए। षठ तिला, षठ मतलब 6, तिला मतलब तिल। तो ये 6 चीजें हैं जिनमें तिल का प्रयोग किया जा रहा है। ये व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण करेगा। पुलत्स्य ऋषि कह रहे हैं कि हर श्रद्धावान को एकादशी का जो पालन करते हैं उसे इसका पालन अवश्य करना चाहिए। पहला कार्य बताते हैं, जिस पानी से हम स्नान कर रहे हैं सुबह, उसे तिल अवश्य डालें, तिल वाले पानी से स्नान करें। दूसरा, अपने शरीर के ऊपर तिल का पेस्ट बनाकर अपने शरीर पर मले। तीसरा बता रहे हैं, इस व्यक्ति को यज्ञ में आहुति के रूप में तिल को अवश्य डाले। अगर ये नहीं कर पा रहे तो भक्ति में भगवान को तिल ऑफर कर सकते हैं। चौथा बता रहे हैं कि तिल का सेवन अवश्य करें, किसी भी रूप में हो। पांचवा बता रहे हैं कि ब्राह्मण को तिल अवश्य दान में दे।
और छठा, तिल की बनी हुई वस्तु अगर आपको कोई देता है तो उसे आप स्वीकार करें। तो ये करने से आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इसे कहते हैं षठ तिला। पुलत्स्य ऋषि काव्य ऋषि गाल्व्य ऋषि को कथा सुनाते हैं कि एक बार नारद भी श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे परम शक्तिशाली, आप अपने भक्तों से बहुत ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, षठ तिला एकादशी, इसको करने से क्या प्राप्त होता है? कृपया मुझे अवश्य इसके बारे में बताएं। इसके उत्तर में श्री नारद मुनि से कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने अपने आंखों से देखा है। एक बार पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहा करती थी। ये बूढ़ी ब्राह्मणी बहुत ही श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी, मेरी अनन्य भक्त थी और साथ ही हर प्रकार के व्रतों का पालन किया करती थी। जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, हर प्रकार के व्रतों का बहुत ही सख्ती से पालन किया करती थी। इस ब्राह्मणी ने अपने सारे इंद्रियों को वश में किया हुआ था और पूरी श्रद्धा से हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती थी। तो ये ब्राह्मणी इतनी कठोरता से व्रतों का पालन करती थी कि इसका शरीर कमजोर हो गया था। ये बहुत ही दान किया करती थी, इस हद तक दान किया करती थी कि एक बार उसने अपने घर को ही दान देने का निर्णय बना लिया। तो श्री कृष्ण आगे नारद मुनि को कह रहे हैं, ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ये ब्राह्मणी हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में लगी रहती थी और उसी व्यक्ति को दान दिया करती थी जो कि इस अजीब सी विशेषता थी, इसने कभी भी अन्य का दान नहीं किया, ना कभी ब्राह्मणों को ना कभी देवताओं को किया, लेकिन अपनी भक्ति के कारण, अपनी तपस्या के कारण, अपनी सेवा के कारण ये आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करे जहाँ पे कोई भी साधारण जीव नहीं आ सकता। ये बहुत ही जिज्ञासु था कि इसका कारण क्या है। मैंने एक दिन शिव के एक संगी के रूप लेकर उस ब्राह्मणी के द्वार पर आया। मैंने अपने गली में हड्डियों की माला डाली और साथ में कमंडल रखा और भिक्षा मांगते हुए इस ब्राह्मणी के द्वार पर जा पहुंचा। तब मैंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उस ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर एक मिट्टी का ढेल मुझे कमंडल पे दे मारा और उससे से अंदर चली गई। हे नारद, मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया उस ब्राह्मणी के उदारता को देखकर और उसकी कंजूसी को भी देखकर। तो अपनी भक्ति, तपस्या और दान के बल पर हे ब्राह्मणी सहशरीर मेरे धाम को प्राप्त होती है। जो मिट्टी का जो टुकड़ा इसने मुझे दिया था उसका मैंने एक बहुत ही सुंदर घर बनाकर उसे दे दिया। ये ब्राह्मणी जब अपने घर पर जाती है तो उस घर में सब कुछ होता है पर उसमें कोई धन नहीं होता और कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। इसलिए वो ब्राह्मणी बहुत ही परेशान होती है और मेरे पास आके प्रार्थना करती है कि मैंने इतनी तपस्या की, इतना दान किया कि मेरा शरीर बहुत ही कमजोर, दुर्बल हो गया। इसके बावजूद मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई अन्न नहीं है। ये ब्रह्मांड के रक्षक करने वाले हे जनार्दन, मुझे बता सकते हैं कि किस कारणवश ये हुआ? हे नारद, मैंने उस ब्राह्मणी को कहा कि अभी आप अपने घर पर जाइए और कुछ समय के बाद कुछ देवताओं की पत्नियां आपके घर पर आएगी ये देखने के लिए कि कोई नया व्यक्ति आया है। तो आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन आप खोलना नहीं जब तक वो षठ तिला एकादशी के गुणों का और इसके महत्व का व्याख्या ना करे। तो जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, उस समय के बाद कुछ देवियां आती हैं और वो ब्राह्मणी के दरवाजा खटखटाती है, ये कहते हुए कि हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो ब्राह्मणी कहती है कि मैं दरवाजा एक ही शर्त पे खोलूंगी, जब आप सबसे पहले मुझे षठ तिला एकादशी के विशेष स्टोरीज और उनकी विशेषताएं बताएंगी। ब्राह्मणी के प्रश्न पर किसी ने उत्तर नहीं दिया, अपने अपने घर को लौट गई। लेकिन उनमें से एक देवी ने ब्राह्मणी के प्रश्न का उत्तर दिया और उसने षठ तिला एकादशी के महत्व का वर्णन किया, उस विशेषता वर्णन की। षठ तिला एकादशी रखने से क्या लाभ होता है उसका जब खंडन किया कि उसने अपना दरवाजा खोला। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देवी देखकर हैरान हो गई कि ना तो यह कोई देवी है देवलोक की, ना यह कि गंधर्व लोक की कन्या है, ना ये नागपत्नी है, ये साधारण सी स्त्री है
जब इस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी के महत्व को सुना उस देवियों से, तब उसने षटतिला एकादशी का व्रत का पालन किया। षटतिला एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस ब्राह्मणी को बहुत ही सुंदर युवती का देह प्राप्त हुआ, जो कि भौतिक नहीं था, सच्चिदानंद था। ब्राह्मणी के घर में जो भी कमियां थी, धन की कमी, अन्न की कमी, सारी कमियां दूर हो गई और उसका जो घर था वो मणियों का बन गया। ये सारा प्रभाव था क्योंकि इसने षटतिला एकादशी व्रत की महिमा को सुना था और षटतिला एकादशी व्रत का पालन भी किया था। श्री कृष्ण आखिर में नारद मुनि से कह रहे हैं कि हे नारद, किसी भी व्यक्ति को इस षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, किसी आशा से या धन की आशा से या घर की आशा, किसी आशा से नहीं रखना चाहिए। जीव को एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही भक्ति भाव से रखना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी का व्रत का पालन करते हैं और साथ ही तिल, वस्त्र और भोजन बांटेंगे, ऐसा करने मात्र से उसे अच्छा स्वास्थ्य और धार्मिक चेतना प्राप्त होगी। और श्री कृष्ण नारद मुनि को कह रहे हैं, मेरा कथन यह है, जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी का पालन करेंगे वो निश्चित रूप से मेरे धाम को जाएंगे। पुलत्स्य ऋषि जो इस कथा को दालव्य ऋषि को सुनाते हैं, वो बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी व्रत का सख्ती से पालन करते हैं, उसकी हर प्रकार की गरीबी दूर हो जाएगी। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी प्रकार की गरीबी जो होगी वो दूर हो जाएगी। उसके जीवन में जो भी अमंगल होगा वो सभी मंगल हो जाएगा और सभी प्रकार के अपशगुन उसके जीवन से खत्म हो जाएंगे। हे ऋषिवर, जो भी इस व्रत का पालन करेंगे, दान देकर, यज्ञ कर कर, भगवान का नाम जाप करके, बिना किसी संशय के इसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और अंत में पुलत्स्य ऋषि दालव्य ऋषि से कहते हैं कि जो भी भक्त इस एकादशी व्रत का पालन बहुत ही भक्ति भाव से करेगा, पाप तो खत्म होने के साथ साथ ऐसे भक्त को भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ये भविष्य उत्तर पुराण में ये कथा बताई गई है कि माघ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी की। तो एकादशी का अर्थ है कम खाना या ना खाना नहीं है। एकादशी का अर्थ है फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। इसका मतलब यह है कि शरीर से व्रत पालन करना है, जैसे खूब भगवान का नाम जप करना है, कम से कम सोना है, कम से कम खाना है। जैसे हम कम खाते हैं तो हमारा शरीर एक्टिव रहता है, हमें नींद कम आती है। तो कम खाना है, कम सोना है, किसी प्रकार के प्रजल्पा या किसी प्रकार की व्यर्थ की बातों में नहीं होना है। और साथ ही हमें अपने आध्यात्मिक कार्यों को बनाना है, जैसे अधिक से अधिक हरिनाम करना है, रात्रि भर भगवान के नाम का कीर्तन करना है, जागरण करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है। और इसका अर्थ यह है कि हमें आध्यात्मिक कार्य को बढ़ाना है और भौतिक कार्यों को कम करना है। तो इस व्रत में, इस उपवास में हमें कृष्ण के और समीप जाना है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, जप करना है और आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लिप्त हो गए। तो ये षटतिला एकादशी की महिमा थी, षटतिला एकादशी की कथा थी। आप सभी को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।